गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम आखिरी के कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, फिर हमारी ये किताब लगभग पूरी होने वाली है। औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। औद्योगिक प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत 2-3 औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ लिया था। जो सभी औद्योगिक प्रदेश किधर थे, वो थे पूर्व की तरफ, यानी कि कोलकाता के आसपास। ठीक है, कोलकाता, हल्दिया देखा था, भिलाई, राउरकेला देखा, ये सभी औद्योगिक प्रदेशों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज की इस कक्षा में हम बाकी के जो औद्योगिक प्रदेश है उन सभी औद्योगिक प्रदेशों को देखेंगे, क्या क्या खासियत है और उनका स्थान कहाँ कहाँ है। उनके बारे में डिटेल से जानकारी जो है मैंने आपको पीडीएफ की क्लासें थी, उन पीडीएफ की क्लासों के माध्यम से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। वहाँ से आप लिख लीजिएगा उसको, यहाँ मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं लिखूँगा तो फिर क्या मतलब होगा उन क्लासों का। यहाँ हम उनके बारे में समझेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, कहाँ उनकी लोकेशन है और कुछ विशेषताएं उनकी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि औद्योगिक प्रदेश ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने पिछली बार 3 पढ़ लिए थे और ये वर्गीकरण है R.L. सिंह के अनुसार। तो हमने 3 पढ़ लिए थे। उसके बाद जो चौथा औद्योगिक प्रदेश है वो उसको कहते हैं मुंबई, पुणे, शोलापुर। ये औद्योगिक प्रदेश है जो बहुत इम्पोर्टेंट औद्योगिक प्रदेश है एक सभी औद्योगिक प्रदेशों में, क्योंकि ये औद्योगिक प्रदेश भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के समीप है, मुंबई वाले क्षेत्र में स्थित है। तो मुंबई, पुणे और शोलापुर औद्योगिक प्रदेश में ऐसा क्या है, देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ पर मुंबई में जो है बहुत सारे कारखाने हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योगों के ले लीजिए आप, चाहे चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग जिसको बोलते हैं उसके ले लीजिए आप, चाहे टेक्सटाइल के ले लीजिए, चाहे अन्य चीज़ों में आप रसायन उद्योग ले लीजिए, बीड़ी उद्योग ले लीजिए, दिया सलाई उद्योग ले लीजिए। ये सारे उद्योगों की स्थिति यहाँ पर उद्योग स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर फिल्म उद्योग है, इसके बारे में हम नहीं भूलेंगे कभी भी। जब मुंबई, पुणे और शोलापुर औद्योगिक प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो फिल्म भी एक उद्योग है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक व्यवसाय है और व्यवसाय जहाँ पर किया जाता है वो क्षेत्र, वो स्थिति जहाँ पर फिल्मों को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उन चीज़ों को जहाँ बनाया जाता है उनको उद्योग कहते हैं, उस जगह को फैक्ट्री जिसको बोलते हैं हम। इसी तरीके से फिल्में जो हमको दिखाई देती है, मोबाइलों में हम देखते हैं, लैपटॉप्स में देखते हैं, टीवीज़ में देखते हैं हम, वो सारी फिल्में जहाँ बनाई जाती है तो उसको फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, फिल्म उद्योग बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री। तो उसी तरीके का ये फिल्म उद्योग भारत के कहाँ है, मुंबई में स्थित है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं। आप सभी परिचित हैं इससे। भारत के फिल्म उद्योग को बॉलीवुड कहा जाता है, ठीक है, जो हिंदी फिल्म उद्योग है भारत का। इसके अलावा नीचे बहुत सारे फिल्म उद्योग है, कन्नड़ वाला है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पता नहीं क्या क्या है, वो सभी है। अमेरिका वाला है, उसको हॉलीवुड कहते हैं। आप सभी उनसे परिचित है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे उद्योग कहाँ हैं, मुंबई में स्थित है। और पुणे और शोलापुर इसकी औद्योगिक पेटी के अन्य मुख्य शहर हैं, ठीक है। यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों के पनपने का मुख्य कारण क्या है, वो है धनी सेठ, यानी कि यहाँ पर जो है, देखिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए पहली स्थिति तो हमको जगह की चाहिए, यानी कि
किसी भी उद्योग को हम लगाने जा रहे हैं तो हमको जगह का निरीक्षण करना होगा वहाँ का कि वह जगह उद्योग के लिए अनुकूल है या नहीं। अब उस जगह की स्थिति का निर्धारण क्या करते हैं? कच्चे माल की स्थिति। किसी भी उद्योग को हम लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको देखना क्या होता है कि कच्चा माल वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, आसपास में कच्चा माल मिलता है या नहीं, या फिर कितनी दूर से कच्चा माल आ रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर बाजार है या नहीं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उद्योग के लिए वो होती है परिवहन लागत। उद्योग की लागत तो आएगी, उद्योग चाहे यहाँ लगाओ, चाहे अमेरिका में लगाओ, चाहे अंडमान निकोबार में जाके लगाओ, उद्योग में जो खपत होगी वो तो होगी, सभी जगह जितनी होती है उतनी ही होगी। ठीक है, यानी कि 1 टन एल्यूमिनियम के निर्माण में 3.5 टन जो है बॉक्साइट का लगता है, तो वो लगता है। ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो भी लगेगा, वहाँ लगाएंगे तो भी लगेगा, लेकिन परिवहन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा भार डालता है, परिवहन लागत जो होती है ना। अब मान लीजिए उस उद्योग को लगाने के लिए हमको एल्यूमिनियम तो वहीं मिलेगा, लेकिन कोयला, अब कोयला हमको झारखंड से मंगाना पड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि वो उस उद्योग को झारखंड के आसपास ही लगाया जाए, है ना, क्योंकि कोयला भारी माल है, कच्चा माल तो है, भारी है, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई वहाँ से जितना आएगा और यहाँ जितना लाया जाएगा तो बीच में जो जिस माध्यम से उसको लाया जा रहा है उसका किराया नहीं लगेगा, तो उसका किराया बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। इस वजह से उद्योगों को लगाया जाता है कहाँ पर? कच्चे माल के समीप। देखिए इसमें त्रिशंकु काम करता है एक औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। आप वेबर का पढ़िए, आप अगस्टा लॉस का पढ़िए, ये सारे औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत हैं इनके। तो इन्हों't क्या बताया है, इस तरीके से त्रिकोण बनाया है, कभी पढ़ना आप, और उद्योग की सबसे बेहतर स्थिति इन्होंने ये बतलाई है। यानी कि ये कच्चा माल 1, कच्चा माल 1 और ये कच्चा माल 2 और ये बाजार। अगर इस तरीके की स्थिति हो किसी भी उद्योग के लिए कि बाजार इस यहाँ पर है, कच्चा माल पहला यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा कच्चा माल यहाँ पर मिल रहा है, पहला और दूसरे से मतलब ये है कि उस उद्योग के लिए मूल कच्चा माल जो है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोह अयस्क तो यहाँ से मिल जाएगा, और उसके लिए दूसरा कच्चा माल वो होता है कोयला। तो मान लीजिए लोह इस्पात उद्योग है, लोह अयस्क यहाँ से इसको प्राप्त हो रहा है, यहाँ से इसको क्या प्राप्त हो रहा है? कोयला। तो ये दोनों अगर दूरी पर है तो उद्योग को यहाँ लगाना भी बेकार है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उद्योग यहाँ पर लगाया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर उद्योग को हमने यहाँ पर लगाया तो कच्चा माल यहाँ से लेके आएंगे, इसकी परिवहन लागत बैठ जाएगी, कच्चा माल को यहाँ तैयार कर लेंगे, ये वाला जो कच्चा माल है इसकी लागत बच जाएगी, मगर यहाँ तैयार कर लेंगे फिर इसको बाजार में बेचने जाएंगे तो परिवहन लागत ज़्यादा बैठ जाएगी, यहाँ से कच्चे माल को मंगाने की और यहाँ से तैयार माल को यहाँ भेजने की परिवहन लागत ज़्यादा बैठेगी ना भाई। दूसरी स्थिति यहाँ कर लेंगे हम तो भी सेम रिजल्ट होगा, यहाँ से कच्चा माल इधर ले जाया जाएगा और बाजार को यहाँ से यहाँ सप्लाई किया जाएगा, सेम बात है। अगर उद्योग की स्थिति बाजार के समीप कर देते हैं हम तो यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाएगा, यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाएगा, तो भी बात वही बनती है। ठीक है, अब देखिए तो इन विद्वानों ने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर, काफ़ी सोचा कि उद्योगों की अवस्थिति अनुकूल क्या होनी चाहिए, वास्तव में सही स्थिति क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने इस त्रिकोण के बीचों बीच में यहाँ उद्योग की स्थिति को बतलाया है कि उद्योग यहाँ लगाए जाने चाहिए, कच्चा माल इसको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा, ये भी इसको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा और यहाँ से इसको भेजा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें बचत क्या है। अब आप कहोगे कि भाई तीन जगह परिवहन दौड़ रहा है, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो आधी होगी, यहाँ से यहाँ तक की आधी होगी, यानी कि एक दूरी में दोनों कच्चे माल इसको प्रोवाइड हो जाएंगे और आधी दूरी में इसको बाजार के निकटता, यानी कि यूँ समझ लीजिए यहाँ पर 1.5 पड़ेगा ये, यहाँ पर अगर 2 बार इसको मान लीजिए ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसको चलना पड़ेगा, फिर 5 मीटर यानी कि 10 मीटर चलना पड़ेगा। अब यहाँ इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, या मान लीजिए 2.5 3 मान लीजिए इसको, 3 और 3 6 यहाँ पर हो जाएगी, तो 3 ही इधर हो जाएगी, तो 1 मीटर की दूरी तो बचेगी ना, 1 मीटर की दूरी तो बचेगी। तो ये सारी चीज़ें इन सब को देख करके उद्योगों की अवस्थिति का सही सिद्धांत ये
अगस्टलोस, वेबर वगैरह विद्वान कुछ आए हैं, उन्होंने इसको बतलाया है। ठीक है, अगर आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल है, एमए में एक विषय चलता है आर्थिक भूगोल, उसके अंतर्गत हम समझते हैं कि उद्योगों की सही स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। तो मुंबई, पुणे, सोलापुर में भी यही है। यहाँ पर जो है धनी सेठों की कमी नहीं है, पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है, श्रमिकों की भी कमी नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इनकी कमी नहीं होने के बाद जो श्रमिक है वो सस्ते मिल जाते हैं। और चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये पत्तन है, मुंबई पत्तन है, यहाँ से माल का आयात भी कर लिया जाता है और उसका एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, निर्यात भी कर दिया जाता है, तो उनसे आसानी हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? यही है इसमें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा क्या क्या है उसमें, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन सी नहीं है। उसके बाद जो अगला है, अगला औद्योगिक प्रदेश, उसका नाम है अहमदाबाद, बड़ौदा। कौन सा है? अहमदाबाद, बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश भी इसी के जस्ट ऊपर है। ऊपर बोले तो उत्तर की तरफ है। यहाँ भी धनी सेठों की कोई कमी। देखिए, गुजरात जो है वो एक ऐसा राज्य है हमारे यहाँ पूरे भारत में कह सकते हैं कि वहाँ पर जो हमारे यहाँ तो क्या है, बच्चा पैदा होते ही उसको 10वीं 12वीं पढ़ाई और नौकरी की फिक्र लग जाती है, किस तरीके से उसको नौकरी लगे। ठीक है, 80% 90% लोग यही सोचते हैं राजस्थान में कि बच्चे ने अगर 12वीं पास कर ली, बीए पास कर ली, तो उसको नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। दूसरी तरफ उनका रुझान नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में समझते हैं कि भाई ज़िंदगी भर की गुलामी है और भरोसा नहीं है। जब तक आप में दम है वहाँ आप टिके रह सकते हैं, जब तक आप दम ख़त्म और अलविदा। तो प्राइवेट सेक्टर में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते और ख़ुद जाना भी नहीं चाहते। यहाँ का युवा, जिसमें सभी शामिल है, ठीक है, युवा युवतियाँ, वो जाना चाहता है सरकारी सेक्टर की तरफ, सरकारी नौकरी लगना चाहता है, चाहे वो कैसी भी नौकरी हो। ठीक है, लेकिन गुजरात में मैं खुद गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा लोगों का रुझान नौकरी की तरफ नहीं, केवल 10 या 20% लोग युवा जो वो है नौकरी की तरफ जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ। बाकी की जो अधिकतर जनसंख्या है वो व्यापारी माइंडसेट की है। उनका जो माइंडसेट है वो व्यापारी है, वो खरीद फरोख्त में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो लेन देन कारोबार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। गुजरातियों के बहुत से गुजरातियाँ हैं, वो मेमन और मोमन करके एक जाति पाई जाती है मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत। मैं उनसे मिला हूँ और अधिकतर लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि हम जो है ना हमारा कोई काम धंधा है, ना हमारा कुछ जो व्यापार है, हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो होटल्स हैं वो मुंबई में हैं। मुंबई में उनके बहुत सारी होटलें हैं, होटलों पे काम करते हैं, मतलब खुद की होटलें हैं, होटलें खोल रखी है उन्होंने। अब मुंबई तो आपको पता है जाना माना शहर है, वहाँ जो भी आप भी कभी जाएंगे तो आपको रहने के लिए होटल में ही ठहरना पड़ेगा। तो वहाँ पर अधिक मात्रा में जो है पर्यटक आते हैं, तो होटलों में जाने की सुविधा वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, तो होटल खोलते हैं वहाँ जा कर के, व्यापार करते हैं, दूध का, दही का, गाय का, भैंसों का, इनका व्यापार करते हैं। तो उनका जो माइंड सेट है वो व्यापारी है। तो ये अहमदाबाद, बड़ौदा जो औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ धनी सेठों की कोई कमी नहीं। सेठ है बहुत सारे, नौकरी देने वाले। देखिए, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं नौकरी ना लगूं, मैं लोगों को नौकरी प्रोवाइड करूँ। बहुत अच्छी सोच है उनकी। मैंने भी जब इस कॉलेज में आया था तो मैंने सबका इंटरव्यू लिया था, बच्चों से पूछा था कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। मेरी अगर पहली क्लास किसी को मालूम हो पिछले साल, तो अधिकतर बच्चों का जवाब यही आया था कि सर अभी तक सोचा नहीं है। कुछ बच्चों का जवाब पॉजिटिव आया था कि सर IAS RS वो वगैरह वगैरह। कुछ बच्चे टीचिंग जॉब में जाना चाहते थे, कुछ बच्चे बेल्ट की नौकरी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, और बहुत से लोग तो उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो एक लड़की थी उनमें से, आप किसी कॉलेज की,
उसने बोला कि सर मुझे किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करनी, मैं बड़ी होकर के लोगों को रोज़गार देना चाहती हूँ। कितनी अच्छी सोच है, सलाम में ऐसी सोच हो। तो ऐसी बातें यहाँ पर आपको मिलेगी गुजरात में। गुजरात के जो लोग हैं वो दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं और वो खुद का कारोबार करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इतनी इधर उधर जो बात मैं घुमा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि वहाँ पर धनी सेठों की कोई कमी नहीं है, पूंजीपति लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ श्रमिकों की भी कोई कमी नहीं है। तीसरी बात, वहाँ पे कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए सूती वस्त्र के कारखाने लातादाद हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर चमड़ा उद्योग है। इसके अलावा सीमेंट के कुछ कारखाने हैं और वहाँ पर दिया सलाई उद्योग है। वहाँ पर इस तरीके के इनसे संबंधित जो उद्योग है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारखाने गुजरात में अहमदाबाद में, ठीक है। सूरत है, भड़ोच है, बड़ोदरा है, बड़ौदा है, राजकोट है, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसकी स्थिति हम देख लेते हैं, दोनों की जो अभी गुजरे हैं दोनों, इन दोनों की स्थिति हम देख लेते हैं। तो देखिए ये गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप है, परिचित होंगे आप इससे। ये कच्छ की खाड़ी कहलाती है और ये खंबात की खाड़ी कहलाती है, ठीक है। याद रखना है इसको, अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। ये कच्छ, इसको कच्छ प्रायद्वीप बोलते हैं और इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप, सौराष्ट्र बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर सौराष्ट्र की खाड़ी या कह सकते हैं इसको, अब बोला था मैंने, भूल गया मैं इतनी जल्दी। कौन सी खाड़ी है ये? खंबात की, हाँ खंबात की खाड़ी है। फिर इसके बाद ये आपका भारत, और इधर से हमको कोई मतलब नहीं फिलहाल। देखिए मुंबई, पुणे और शोलापुर औद्योगिक प्रदेश वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि मुंबई यहाँ है, इस पूरी पेटी में आपको यहीं पर मिलेगा वो, ठीक है। ये मुंबई, पुणे, शोलापुर, पुणे यहाँ है, ठीक है। ये आपको जो है मुंबई, पुणे, शोलापुर औद्योगिक प्रदेश की पेटी है। फिर इसके बाद अहमदाबाद, बड़ोदरा की बात करते हैं, तो अहमदाबाद, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश आपको जस्ट इसके ऊपर मिले। इस औद्योगिक प्रदेश में भी खास बात क्या है कि यहाँ पर पत्तन की सुविधा है। जिस औद्योगिक प्रदेश में पत्तन की सुविधा है वो औद्योगिक प्रदेश मान लीजिए सफल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से किया जा सकता है, आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अहमदाबाद, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। अगला औद्योगिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक प्रदेश है, वो भी देश की राजधानी है। कौन सी है? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ औद्योगिक प्रदेश ये देश की राजधानी वाला है। इसको संरक्षित करने का कार्य दिल्ली एनसीआर का है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से इसको प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। चूड़ी उद्योग हुआ, इसके अलावा रसायन उद्योग हुए, कांच उद्योग हुआ, और बहुत सारे जो हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। श्रमिक है काफ़ी सारे, वो श्रमिक दूसरे राज्यों से आकर के पलायन करके यहाँ रहते हैं और कार्य करते हैं, ठीक है। ये देश की राजधानी वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, राजस्थान का कुछ एरिया है और हरियाणा का कुछ एरिया मिलकर के इस प्रदेश का निर्माण करता है, एनसीआर का, ठीक है। ये गाजियाबाद और मेरठ ये दोनों यूपी वाले क्षेत्र में शामिल है। तो दिल्ली, गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश की भी स्थिति में मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वो है मदुरै, कोयम्बटूर। इसको आप देख लेना, ठीक है। मदुरै, कोयम्बटूर, मदुरै, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। आप देश के नीचे चले जाओ, यानी कि दक्षिण में, चेन्नई में आपको मिलेगा, तमिलनाडु में मदुरै। और यहाँ पर भी क्या है, कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, तो यहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सूती वस्त्र। इसके अलावा यहाँ पर सलेम करके सीमेंट का औद्योगिक वो भी कारखाना है, सीमेंट का कारखाना भी है सलेम में। मदुरै और कोयम्बटूर में आपको लोह इस्पात उद्योग के कारखाने भी मिल जाएंगे छोटे मोटे।
और इसके अलावा जल विद्युत भी आसानी से प्राप्त हो जाती है उद्योगों के लिए। ये सारे उद्योग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कई सारे वायुयान निर्माण उद्योग तो आपको मिलेगा कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पर जलयानों का निर्माण होता है, जलपोत जो होते हैं उसका निर्माण होता है, सारी चीज़ें हैं। कोयम्बटूर देश की तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिल्ली कोयम्बटूर हो गया। इसके बाद चेन्नई और बेंगलोर औद्योगिक पेठी। चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक पेठी ये आखिरी औद्योगिक प्रदेश है जो RL सिंह ने बताया, हालांकि पहले 11 बताए थे। इसके अलावा छुटपुट औद्योगिक प्रदेश बहुत सारे हैं दोस्तों। ये औद्योगिक प्रदेश देखिए IT क्षेत्र के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे आगे निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेंगलोर IIT का नाम आपने सुना होगा। देश के जाने माने जो IITs है वो यहीं से निकलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वो भी चेन्नई के थे। कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, और कई उपाधियों से नवाजा गया था उनको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका एक कथन याद आता है मुझे, मैंने आपको पिछली बार भी सुनाया होगा। मैंने एक गिलहरी पाली, भाग गई। मैंने एक चिड़िया पाली, उड़ गई। मैंने एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी आ गई, गिलहरी भी आ गई। कितनी अच्छी बात है अगर आपको समझ में आई होगी तो। बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें। अगर कोई हमसे दूर चला जाता है, हमारा करीबी, तो हम कुछ ऐसा करें कि वो खुद आने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आई? मैंने एक चिड़िया पाली, उड़ गई, फुर्र। मैंने एक गिलहरी पाली, भाग गई, उड़। और मैंने एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी वापस आ गई और गिलहरी भी वापस आ गई। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इसके अलावा एक बात और कही थी इन्होंने कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक आप चलें। जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे वहाँ तक आप चलें। जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक सोचें तो सही। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे तो सही। वहाँ जाने के बाद आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम आ गया है, आने वाला है। आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी। अब आप पलट तो नहीं जाओगे उस रास्ते से कि नहीं 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 यार, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे जाके क्या फ़ायदा। तो इन्होंने कहा है ज़िंदगी में भी ऐसे कई मकाम आते हैं, कई मोड़ आते हैं जहाँ पर क्या है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि नहीं नहीं यार, आगे अब जाना मुश्किल है, आगे तो हमको कोई राह दिखाई नहीं दे रही। तो इन्होंने कहा कि चलो, जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक चलो तो सही। वहाँ पहुँचने के बाद आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही थी। तो ये चेन्नई और बेंगलोर IT क्षेत्र में भारत में अव्वल स्थान पर है, पहले आते हैं। वायुयान निर्माण औद्योगिक श्रृंखला भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। वायुयान भी है यहाँ पर, जलयान का निर्माण भी होता है। और आपको मालूम होना चाहिए HMT घड़ी जो होती है, HMT आपने देखा होगा, उसका निर्माण भी, उसकी इंडस्ट्री भी यहीं पर लगी हुई। घड़ी निर्माण, कल पुर्जे, मशीनों के पुर्जे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सीमेंट उद्योग भी है, रसायन उद्योग भी है, कांच उद्योग भी है। सारे उद्योग आपको कर्नाटक और चेन्नई बेंगलोर पेठे में आपको मिल जाएंगे। तो ये भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेश थे। इन औद्योगिक प्रदेशों को हमने देखा है। नक्शे में भी इसको दर्शा सकते हैं आसानी के साथ। इसके लिए क्या करना होगा, हमको देश का नक्शा बनाना होगा। देश का नक्शा शायद आप बनाना अच्छे से जान गए होंगे, कुछ लोग तो बहुत अच्छा नक्शा बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से नक्शे बनाते रहें और परीक्षा में जितने ज़्यादा हो सके आप नक्शे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कोशिश करेंगे बनाने की, उतने ही ज़्यादा नंबर आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। लग रहा है आपको भारत है, मैंने भारत का मुंह बंद कर दिया है। हालांकि यहाँ से आपको फिर से बांग्लादेश बनाना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये भारत है।
काफ़ी है इतना क्योंकि हमारे जितने भी औद्योगिक प्रदेश है वो इधर इधर ही है। देखिए यहाँ आपको एक औद्योगिक प्रदेश मिलेगा जो अभी हमने पढ़ा है, वो औद्योगिक प्रदेश है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, लिखे दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ औद्योगिक। ऐसे नहीं लिखना आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ऐसे तीर का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने आज पढ़ा है ये वाला मुंबई, पुणे, शोलापुर औद्योगिक प्रदेश। आपने एक और पढ़ा है आज, उसको कहते हैं अहमदाबाद, बड़ोदरा, AB औद्योगिक प्रदेश। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ऐसा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा और आपको लिखना भी नहीं है। आप तीर का चिन्ह लगा के यहाँ लिखिए अहमदाबाद, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। फिर आपको मदुरै, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश आपको नीचे मिलेगा, मदुरै, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। फिर आपको ये औद्योगिक प्रदेश मिलेगा यानी कि बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, BC, बेंगलोर, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। इन 5 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है। उससे पहले हमने हल्दिया वाला पढ़ा था, कोलकाता, हल्दिया औद्योगिक प्रदेश। भिलाई, राउरकेला वाला पढ़ा था हमने, राउरकेला, ये राउरकेला जैसे के नीचे ही राउरकेला। और कौन सा था, जमशेदपुर, नहीं जमशेदपुर, भिलाई और बिलासपुर तो ये अलग था, भिलाई, जमशेदपुर और बिलासपुर, जमशेदपुर, भिलाई, बिलासपुर। ठीक है, राउरकेला, आसनसोल एक औद्योगिक प्रदेश था जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से ये औद्योगिक प्रदेश है जो भारत में मौजूद है। ये 8 औद्योगिक प्रदेश है। इन 8 औद्योगिक प्रदेशों का किताबों में वर्णन मिलता है RL सिंह के अनुसार। उम्मीद है आज की इस क्लास में आपको जैसा समझाया गया है उतना आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।